समंदर का मनूम कतरान मैंने ये चान मैंने दिवसान समंदर का मनूम कतरान मैंने ये चान मैंने दिवसान जनादान जनादान जा सवाल सलादरुम से यबा अखर आते जितिक फुकबाज सन आती तमाम दुनिया सने तासा सिसे तकदीर बदल ओ तस उयम कुश उन नजर आती। कभी कभी इंसान खुद से वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है जो यानी एक ह्यूमन की एक्सपेक्टेशन से बाहर होता है। इंसान एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो ह्यूमन की कैटेगरी से बाहर निकल जाए, वो कोई इतना उसमें सेल्फ कंट्रोल हो, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ह्यूमन है। खुद से जब वो अपनी ही एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाता तो सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग लगता है और वो खुद से डिसअपॉइंट हो जाता है और बस ऐसा ही कुछ है। मैं कभी भी लाइफ में अगर एक आर्टिस्ट बनी, एक पेंटर बनी, एक तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं परफेक्ट से ज़्यादा वो चीज़ बनाऊँ जो मेरे मैसेज को उतने ही इंटेंसिटी से कन्वे करे जितना कि मैं फ़ील करती हूँ और सोचती हूँ उस चीज़ के बारे में। मेरा नाम तलहा है और मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ, क्या कैलीग्राफर आप कह सकते हैं। साथ में ड्राइंग और पेंटिंग का भी शौक़ है। तो बस इसलिए ज़रा अपनी ड्राइंग और पेंटिंग को बेहतर करने के लिए मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया और इसके बाद मेरा प्लान है मास्टर्स का, वो भी एनसीए से करना है। तो बस यही इरादे हैं। मेरा नाम मुबीना है और मैं जेलम से बिलोंग करती हूँ पर मैं रहती हूँ। ड्राइंग मेरा शौक है। लाइक जैसे कि उस चीज़ को इमेजिन कर लेना, जैसे कि ड्रीम्स होती हैं, कुछ इस तरह के ड्रीम्स होते हैं जो पूरे नहीं होते। जैसे कि हम लोग उस टाइम पे वो एक वर्ल्ड देखते थे, जब हम लोग बारबी मूवीज़ देखते होते थे, तो वो एक इमेजिनेशन की लाइफ वैसे ही पेंटिंग बनाना चाहती हूँ। So are you excited about this course? यस। पहले आप आमतौर पे जब भी कुछ ड्रॉ करते हो तो आप इतना फोकस नहीं करते कि वो चीज़ है क्या और उसका एसेंस क्या है। लेकिन आप प्रैक्टिस करते हो और आपका एक एनवायरनमेंट बिल्ड होता है, तो आप चीज़ों को अलग ही नज़र से देखना शुरू कर देते हो, बहुत ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व करते हो और एसेंस कैप्चर करने की कोशिश करते हो आर्ट में। मेरा नाम अली मेहदी है। मैंने अभी अपनी एफएससी प्री मेडिकल कंप्लीट की है और मैं एनसीए में अप्लाई करना चाहता हूँ आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट में। तो करंटली इकोनॉमिक एनसीए कोर्सेज ऑफर कर रहा था, तो मैंने कहा वाई नॉट ड्राइंग और पेंटिंग में इनरोल किया जाए। दैट्स व्हाई आई एम हियर। मज़े की इकोनॉमिक हमारे जो प्रोफेसर हैं सर बड़े मज़े की उनकी मेथोडोलॉजी है कि बड़ी प्यार से हर एक चीज़ को उन्होंने डिटेल में समझाते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी उनका वर्क अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा फील होता है टू बी ऑनेस्ट। आर्टिस्ट के बीच में होके ना आप अपनी अलग ही साइड एक्सप्लोर करते हो, मतलब जो आपको नहीं पता होती है या जिसको आपने दबा के रखा होता है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, कि क्या तो सोसाइटी शेम कर रही है या सोसाइटी उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है उस साइड को। लेकिन आप जब अपने जैसे लोगों के बीच में होते हो ना, तो आपको बड़ा सपोर्टिव फील होता है और फिर वो आपकी साइड निकल के बाहर आती है, क्रिएटिविटी, वो बैरियर खत्म हो जाता है। It's a very good environment. It's very encouraging. Okay, so you Criticism as as a positive thing because we learn from it. So you encourage other people, you suggest other people to come here? Yes, I do suggest my family and friends through word of mouth about these things. Okay, thank you so much. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं जो पहले नहीं पता थी और सर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, काफ़ी कुछ नया सीखा है और अच्छा लग रहा है, नाइस। मैं आज फ्लावर्स बना रही हूँ, आज हमारा फ्लावर्स बनाने का डे है और आज ऑफिशियली हम कैनवस पे फर्स्ट टाइम पेंट कर रहे हैं। मेरा नाम आयशा है और मैं एनसीए में ड्राइंग एंड पेंटिंग का हिस्सा हूँ और आज हम लोग फ्लावर्स बना रहे हैं कैनवस पे फर्स्ट टाइम और बहुत मज़ा आ रहा है करने में। ऑब्वियसली ड्राइंग तो मेरे लिए बहुत बोरिंग है, लेकिन मुझे रंगों से खेलना ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ, तो ये गिफ्ट ऑफ गॉड है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मसला नहीं होता। कोशिश तो पूरी थी कि जल्दी सीखा जाए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि है थोड़ा मुश्किल, क्योंकि पहले कभी ये ट्राई किया नहीं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
पहले पेंसिल वर्क सर ने सिखाया और उसके बाद सर ने आहिस्ता आहिस्ता करके वाइट और ब्लैक पेंट्स वगैरह उनमें से करते कराते अब ऑयल पेंटिंग की तरफ ले आए कलर्स में, और अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद सर और बताएंगे, और यही है कि मज़ा तो बहुत आ रहा है सीखने का। मुझे तो लगता है और जैसा फीडबैक है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, अपनी तरफ से तो मैं बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। मेरा मेन मकसद होता है सब यूनाइटेड रहें, जिन्हें पहले से भी आता है और जिन्हें बिल्कुल ही नहीं आता वो सारे एक ही पेस पे चलें, जिस पेस पे हमें सर लेके जा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि एट द एंड ऑफ द बैच हम सबको अच्छा आता होगा। जो जिनको पहले से ही आता है वो और ग्रूम हो जाएंगे, और जिनको नहीं आता वो एक्सपोजर मिलने से बहुत अच्छा कर लेंगे कम टाइम में। दो ऑपोजिट चीज़ें हैं, डॉक्टर और एक फ़ाइन आर्ट्स। लेकिन अगर एक डॉक्टर ने एक गुड हॉबी मतलब बनानी है मूवीज़ और रील्स देखने से, फ़ाइन आर्ट्स बहुत बेटर है। ये मेरे ब्रेन को एक वे आउट देता है, एक ब्रीदिंग का टाइम देता है, और एक्चुअल चीज़ है जिससे मैं रिलीफ फील करती हूँ, इमोशंस फ्लोइंग। अगर किसी का इंटरेस्ट है तो इसको ज़ाया ना करें, वो इसको सीखे, बनाने की कोशिश करे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो और उसको ग्रूम कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छा इमोशनल रेगुलेशन का टाइम बन जाता है। मुझे बचपन से ही है, बचपन से ही मैं कलरिंग बुक्स करती थी, फिर पोस्टर कलर करती थी। MBBS में आके मैंने पहली बार ऑयल पेंटिंग और एक्रेलिक सीखना शुरू किया था। यूट्यूब से ही ज़्यादातर, मुझे कहीं से पता नहीं चला था कि किस तरह करना है। फिर मुझे पता चला कि NCA के अंदर डिप्लोमा कोर्सेज़ करवाते हैं और मेरे पास टाइम भी है इवनिंग में, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरा नाम चौधरी हसनैन जुल्करनैन है और मैं यहाँ पे फ़िलहाल फ़ाइन आर्ट सीख रहा हूँ, ड्राइंग एंड पेंटिंग। वैसे मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन एज ए पैशन मैंने इससे ज्वाइन किया। थोड़ी बहुत हाउ नाउ तो है थी मुझे आर्ट की, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया ये ड्राइंग एंड पेंटिंग। और यहाँ पे आगे ज़ाहिर बात है कि जब प्रोफेशनल से आप सीखते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ पे अभी तक। अब हम पेंटिंग पे पहुँच गए हैं। मेरा शौक़ है आर्किटेक्चर को पेंटिंग में पेंट करना, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स को इमेजिनेशन में ला के उनका न्यू स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना और उनको पेंट करना, ये मेरा एक हाँ जी, मैं सोच रहा हूँ। Before coming to NCA, whenever I would paint, whenever I would draw something, तो I would feel like, oh my God, I'm so good at it. ठीक है, then फिर I joined NCA और in the first class sir asked us to sketch anything random. ठीक है, he wanted to see कि where the class stands और उन्होंने कहाँ से start कराना है. So when I saw the sketches सारे students के in the class, then I realized कि oh my God, I am shit at it. I don't know anything. I don't even know how to sketch because people are so good. और उसमें ये था कि एक बहुत ज़्यादा पहली क्लास में ही ऐसे कॉन्फिडेंस थोड़ा शैटर हो गया, तो ये तो कुछ नहीं आता, क्या कॉन्फिडेंस लेके आई थी कि बहुत कुछ आता है. लेकिन द फन पार्ट इज़ के आफ्टर 3 months इतनी ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हुई हैं कि नाउ आई वुड से कि अगर वही पहले दिन वाले स्केचेस हों तो आई वुड स्टैंड समवेयर अबव एवरेज. उस दिन तो आई वॉज़ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि मेरे से कुछ बना ही नहीं था. सो कॉन्फिडेंस बिल्ड ज़्यादा हुआ है, मीडियम्स की सेंस ज़्यादा आई है, और बाकी तो वही है कि आर्ट इज़ सब्जेक्टिव, तो यू कैन मेक वट एवर यू वांट लाइक विद फुल कॉन्फिडेंस, और वो आर्ट है आपके लिए और इवन फॉर द अदर पीपल बिकॉज इट्स व्हाट द अदर पर्सन परसीव्स. सो या नहीं, यस मतलब मेरा आई वुड वांट कि मैं बड़े स्केल पे काम करूं, और आई वुड वांट कि मतलब वैसे मेरा लाइक फ़िलहाल आई वाज थिंकिंग कि बिकॉज आई थिंक बड़े स्केल के लिए आई एम नॉट गुड इनफ एज ऑफ येट. आई एम लर्निंग येस, बट इट टेक्स प्रैक्टिस, इट टेक्स ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस. तो अभी आई वुड वांट के येस मैं छोटे स्केल से स्टार्ट करूँ कि कोई एक आधी पेंटिंग मेरी बिके, इवन वन ऑफ माई असाइनमेंट्स और समथिंग, और फिर उससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो. दैन मे बी आई वुड गो फॉर मास्टर्स इन आर्ट, एंड देन उसके बाद येस आई सी मतलब मेरा प्रोफेशनल करियर इन दिस फील्ड नाउ, विच इज़ वेरी ऑड फॉर अ पर्सन लाइक मी. तो या अभी तो हम लोगों ने सबसे पहले पेंसिल वर्क स्टार्ट किया था, उसके बाद पेन वर्क था. जो पेन वर्क था ना वो मेरा फेवरेट था. उसके अंदर था कि आपको इरेज किए बगैर ही आर्ट ड्रॉ करना. फिर उसके बाद हम लोग ऑयल पेंट्स पर आए, लैंडस्केप किया, स्टिल लाइफ किया, रियलिस्टिक वर्क किया, जो कि सबसे फ़न उसी में ही था. अब इस टाइम हम लोग आर्किटेक्चर वर्क कर रहे हैं. इसके बाद हम लोगों ने वाटर कलर, एक्रीलिक्स और सब कुछ बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है. अभी मेरा पर्सनली फाइनल प्रोजेक्ट में मूड है कि मैं पेन वर्क ही यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं उसमें फील करती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा भी वही करने में आता है. सो आई थिंक कि मैं पेन वर्क को कंटिन्यू करूँगी.
लैंडस्केप्स में मैं अभी कुछ डेज पहले ही स्वात गई हुई थी, तो वहाँ पे वो जो नेचुरल व्यूज़ थे बर्फ़बारी के और वो सब कुछ मैंने वो ड्रॉ किया। मुझे पर्सनली पेंसिल वर्क और पेन वर्क में ज़्यादा मज़ा आता है, कलर्स अच्छे नहीं लगते। जो स्टेप हम करते जा रहे हैं कवर अप, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ तक पहुँचने में, आगे लेके जाने में। तो मैंने लैंडस्केप, सिटीस्केप, ड्राइंग ये सब किया है। अभी तक पोर्ट्रेट नहीं किया है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो शायद हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो हम अभी फ़िलहाल आर्किटेक्चर कर रहे हैं। फाइनल प्रोजेक्ट अभी मैंने सर से अप्रूव नहीं करवाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छी मेरी स्टिल लाइफ है, बट आर्किटेक्चर में भी अच्छी हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दोनों में से कौन सा चूज़ करूँ, स्टिल लाइफ या आर्किटेक्चर। अभी वो सर मेरी ड्राइंग्स या पेंटिंग्स देखेंगे, देन डिसाइड करेंगे मुझे क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए। I was really looking forward to join this course और अब आके मुझे जो रियलाइज़ किया है कि मैंने बहुत अच्छा किया ज्वाइन करके। एक तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, और दूसरा ये कि मुझे जो चीज़ें मैं कभी नहीं सोची थी एट टिल दिस एज, तो मेरी जो सोच है वो समझ लें कि थोड़ी खुली है। एंड हाउ टू लुक एट थिंग्स, how to observe things, and especially के colors, the meaning of colors। तो ये 5-6 चीज़ें जो हैं वो मेरी इस कोर्स की वजह से मुझे समझ आना शुरू हुई हैं। That's what up till now I have learned from this course। जी मेरा था एक्सपीरियंस, बहुत सा मेरी अपने कॉलेज से था, लेकिन वो फाइन आर्ट्स नहीं थी। एंड हर एक स्टूडेंट का उस वक्त ड्रीम होता था कि NCA जाए, और NCA जाने का मकसद यही है कि आपकी ड्राइंग, स्केचिंग, जो भी उसके साथ साथ आपकी जो मेंटली एबिलिटीज़ हैं ना, उनको यहीं आके ब्रश अप हो सकती हैं और कहीं नहीं। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न। मैंने चारकोल भी किया है, पेंसिल, बॉल पॉइंट, और उसके बाद मैंने ऑयल किया है। तो मुझे बॉल पॉइंट वाज समथिंग वेरी न्यू टू मी, और जब मैंने उसकी 2-4 तस्वीरें बनाई और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस, इसमें भी बहुत कुछ होता है। दैट्स व्हाट वी लर्नड इन फर्स्ट फ्यू मंथ्स, कि बहुत चीज़ें ऐसी जो हम समझते थे इम्पॉसिबल हैं, वो हमें करनी आ गई। फाइनल, वी आर मूविंग टूवर्ड्स फाइनल प्रोजेक्ट, लेकिन अभी वी स्टिल हैव टू लर्न 1 or 2 थिंग्स लाइक acrylic and water. We have to touch that. I think I will decide after that. Up till now oil is my favorite। जी मैं सबको ही मशवरा दूंगी, एज इज़ जस्ट अ नंबर, और थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ता है, और आप हर एज पे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, इवन एट दिस एज। और उसको और ज़्यादा मज़ा आता है व्हेन योर यंग किड्स, दे ऑल्सो अप्रिशिएट यू एट होम। आपको इंस्टेंटली वहाँ से एक एनर्जी मिल जाती है। आप अपना काम घर पे बच्चों को दिखाते हैं, अपने बच्चों को जैसे मैं दिखाती हूँ, वो मुझे मशवरा भी देते हैं और क्रिटिसाइज़ भी मेरे काम को एनालाइज भी करते हैं। तो वो दैट्स अ रियली वेरी इन्जॉयबल मोमेंट। जी, मेरा नाम जमीला फातिमा है और मैं यहाँ पे दिसंबर में एनरोल हुई थी ड्राइंग एंड पेंटिंग के कोर्स में। तो ये बहुत अच्छा जा रहा है, यहाँ पे बहुत मेरी इम्प्रूवमेंट हुई है ड्राइंग की। पहले से थोड़ी सी नो हाउ थी और कुछ और कोर्सेज भी मैंने किए हुए थे, लेकिन यहाँ आके और इम्प्रूवमेंट हुई है ड्राइंग की भी, और अब पेंटिंग हमारी चल रही है, वो भी बहुत सब अच्छा जा रहा है। अभी ड्राइंग पे बॉल पॉइंट ड्राइंग की है, उसके अलावा पेंसिल्स के साथ थोड़ा बहुत काम किया है, चारकोल स्टिक्स के साथ काम किया है, और उसके बाद अब ऑयल पेंट्स चल रहे हैं, उसके बाद एक्रिलिक चलेगा। मैं बहुत गुम रहती हूँ, तो वो मुझे इसलिए अभी एक हॉबी है कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट करूँ। पेंटिंग इसलिए नहीं की थी क्योंकि इतना उसकी लर्निंग नहीं थी, और मैं चाहती थी कहीं से सीखूंगी तो फिर उसके बाद ही उसके ऊपर काम शुरू करूँगी। इससे ज़्यादा इतना डिटेल्स का मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे जब मैं टीचर्स के लेक्चर्स सुनती हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छे इम्प्रेसिव होते हैं वो लेक्चर्स, और उससे काफ़ी मेरा एक थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है कि खाली पेंट नहीं करना होता, आपका एक पूरा एक उसका एक कुछ कहते हैं कि बैकग्राउंड होता है उस पेंट का, तो वो भी आपको एक लर्निंग होनी चाहिए उसकी। तो मेरा भी आप लोगों ने शॉर्ट कर ही लिया, राइट? आवाज़ सही आ रही मेरी? अच्छा, पूछिए। मुझे आर्ट आर्ट स्कूल लाइफ से था, मुझे पता लगा था। एक दफ़ा मुझे मेरे ड्राइंग टीचर ने बहुत ज़्यादा मारा, तो वो सर मुझे बड़े अच्छे लगते थे,
तो लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो आज तक एक बार मुझे बहुत करारी मार पड़ी ना, वो मेरी ड्राइंग से। ईगो पे नहीं लिया, लेकिन मुझे याद है कि ड्राइंग में मैं बहुत इंटरेस्ट लेता था। लाइक हमें उस टाइप की ड्राइंग सिखाई जाती थी कि वी ट्राई टू मेक एग्जैक्ट थिंग जो कि वहाँ बनी हुई है। हम उसको प्रोपोर्शंस नाप के और ईच एंड एवरीथिंग डिवाइडर से, प्रोटेक्टर से, हम उस तरह के काम करते थे। इमेजिनेशन से कभी कुछ नहीं बनाया। फ्यूचर प्लान्स तो ये है कि बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर में भी हूँ, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट हूँ, लेकिन मैं 2 फील्ड्स को साथ लेके चलना चाहता हूँ कि मैं जिस तरह से मैंने सॉफ्टवेयर को सीखा, अब मुझे 17-18 साल हो गए इस फील्ड में, इसी तरह मैं फ़ाइन आर्ट्स को भी सीखूं और उसमें अच्छी पेंटिंग्स बनाऊं, डिग्रीज़ करूं, अपने आप को काम के थ्रू मनवाऊं कि यार क्योंकि इन आईटी यू हैव लेस अपॉर्चुनिटी टू बी लाइक get fame or not fame is something else। अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना लोगों को कि आप हैप्पी लाइफ में खुश रहना सीख लिया। बिफोर दिस कोर्स आई वाज सो मच मैं डिप्रेशन में चला गया था शायद, तो आई हैव सम बैड एक्सपीरियंसेस विद माय फ्रेंड्स, अदर थिंग्स। तो मुझे लगता है कि आपका नेचर के साथ जो कांटेक्ट होता है वो फाइन आर्ट्स के थ्रू बहुत इम्प्रूव होता है। आप ड्रॉ करते हैं, जो आप सोचते हैं वो आप ड्रॉ करते हैं। आपकी फीलिंग्स के साथ जो आपका कांटेक्ट होता है, जो आप सोच रहे हैं अगर आप वो ड्रॉ कर रहे हैं तो आप बेसिकली कैथारसिस कर रहे हैं, उसको एक्सर्ट कर रहे हैं, उसको पेपर पे लेके आ रहे हैं, आपको वो अच्छा लगना लग जाता है, आपकी इम्प्रेशन बन जाता है वो आपका, और आपको बड़ा हेल्प आउट करता है। मैं बेसिकली साहिवाल से बिलोंग करता हूँ और मैं बचपन से पेंटिंग कर रहा हूँ, टाइटल पेज से लेकर कैनवस तक। तो बस डायरेक्ट एनसी आगे पटक गया। और कि मुझे डिफरेंट चीज़ों से पेंट करना पसंद है, लाइक डस्ट और रॉक और इस तरह के चारकोल, नेचर, लीव्स के साथ भी उनका जो नेचुरल कलर होता है उसको आप कैनवस पे ब्लेंड करने से उसका नेचुरल कलर आपके सामने आता है। तो इस तरह की चीज़ें। मेरा नाम गुलरुख करीम है और मेरा ताल्लुक़ हुंजा करीमाबाद से है, जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा ड्रीम प्लेस लगता है क्योंकि वो है ही इतना खूबसूरत। मैं यहाँ पर लाहौर आई हूँ लाहौर को घूमने के लिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है अपना जो फ्यूचर का जो सब्जेक्ट रखने वाली हूँ उसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए और फिर अपने आप को उस चीज़ में इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं इसलिए इस कोर्स में शामिल हुई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग में आ गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग मुझे मिले और बेसिकली जो कैमरे के पीछे है ना वो भी ठीक है ओके तो फिर मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग में आ गई। तो ये अच्छी चीज़ है कि मैं ड्राइंग पेंटिंग में आ गई, क्योंकि आगे जो मुझे टेस्ट लगाने हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के लिए, आर्ट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर मेरा प्रिपरेशन हो रहा है। मैंने कभी ऑयल पेंट के ऊपर काम नहीं किया था, तो यहाँ पर आने के बाद मैंने ऑयल पेंट के ऊपर काम किया है और फिर मुझे अच्छा लगा क्योंकि उस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया कि सर जिस तरीक़े से हमें सिखा रहे हैं, और सर के अलावा जितने भी यहाँ पे जो मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि हम जो है बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। मुझे बहुत मुश्किल लगता था ऑयल पेंट के ऊपर काम करना, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, सो आप भी ट्राई कर सकते हो। समंदर का मनम कतरान मैंने ये चान मैंने दिवसान, समंदर का मनम कतरान मैंने ये चान मैंने दिवसान, जनादान जनादान जा सवाल सलादरुन से यबा अखर आते, जितिक फुकबाज सन आती तमाम दुनिया सने तासा, सिसे तकदीर बदल ओ तस उयम कुश उन नज़र आती। बचपन से कहीं पे शौक भी था ही, लेकिन वो होता ना कि बंदा सोसाइटी के प्रेशर में और लाइफ को स्टेबल बनाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहा होता है, तो उस चक्कर में मेरी पेंटिंग्स पीछे रह गई हुई थी।
तो फिर मैंने कहा यार चलो पेंटिंग को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मैं उस सेंस में फिर मैं एनसी आया। और मेरा इधर आने का भी मतलब रैंडम प्लान था। इंटरव्यू के दिन पे भी मैं सोचा था कि यार मतलब स्किप है यार, फारिग एज सच ऐसा कुछ खास मेरा फिक्स नहीं है। मतलब इटसेल्फ पेंटिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा हो, उस बंदे की उसमें डिलीवरी अच्छी हो, बस। और आर्ट्स का मुझे बचपन से एक बहुत ज़्यादा शौक़ था। बचपन में मैं सिर्फ पोस्टर कलर और वाटर कलर से खेलती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि मैंने फ्यूचर में कितना एंड तक जाना है। मिड में कई साल आए जब मैंने टच भी नहीं किया पेंटिंग को, लेकिन एक कंटिन्यूअस थॉट आती है कि कुछ बनाना चाहिए, कुछ आई कैन क्रिएट समथिंग। और जब ख़ास तौर पे लैंडस्केप्स में जाके मुझे बहुत आता है कि ये मेरे पास जो फ़ील अभी लैंडस्केप के अंदर फ़ील हो रहा है, ये मेरे पास प्रिजर्व हो जाए अपने कमरे के अंदर ही, एक पेंटिंग के अंदर प्रिजर्व हो जाए और मैं उसको रूम में लगा लूँ और हर बार जब भी उसे देखूँ वही वाला फ्रेशनेस फ़ील आए दोबारा। आई थिंक कि ये मेरे लिए एक वे आउट है, एक फ्रेशनेस का पार्ट है बर्डन वाली लाइफ के अंदर। जो डॉक्टरी है वो बहुत थोड़ी हेक्टिक भी है, पढ़ना भी बहुत पड़ता है, चीज़ें भी बहुत मैनेज करनी पड़ती हैं, देखना भी पड़ता है। और पेंटिंग मेरे लिए एक ब्रीदिंग स्पेस है, सुकून मिलता है। ज़ाहिर मैंने अभी आपको बताया कि लैंडस्केप को मैं प्रिजर्व करना चाहती हूँ, तो जब मैं उसे ड्रॉ कर रही होती हूँ थ्रू आउट द लैंडस्केप पेंटिंग मेरे अंदर ही वही फील चल रही होती है कि मैं आई एम स्टैंडिंग देयर। उसी टाइम पे मैं उस टाइम फ्रेम में अपने आप को ले जाती हूँ, तो वो जो फील आती है ना एक लैंडस्केप वाली पेंटिंग से, वो दिल वाली फीलिंग हो रही होती है। अच्छा, मैं काम करती थी, मैं फॉर एग्जांपल पिक्चर ले लेती थी और घर आके उसको पेंट कर लिया। मुझे कोई नहीं पता था कि डार्क्स और लाइट कहाँ से लाइट का सोर्स पड़ रहा है, उससे शेडो किस तरह बनता है, शेडो बना। और मुझे सबसे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ लर्न हुई है ना वो है पर्सपेक्टिव। इमेज को दूर करीब किस तरह करना है, फोरग्राउंड मिड ग्राउंड बैकग्राउंड क्या होता है ये पता चला है। फिर उसके बाद लाइट और शेड्स का पता चला है। उसके बाद मुझे ये पता चला है कि मैंने कंपोजिशन कौन सी चीज़ को कितना रखना है, उसकी चीज़ों को कहाँ बनाना है। निखार आ गया पेंटिंग के अंदर। हाँ, यानी कि इस प्रोजेक्ट से या इस डिप्लोमा कोर्स से पहले मेरी पेंटिंग थी, बट इट्स अ ब्लर्ड वर्जन ऑफ अब वाली पेंटिंग। अब वाली पेंटिंग इज़ अ मोर, मैंने शीशा साफ़ करके दोबारा पिक्चर ली है उसी पेंटिंग की। फ़र्स्ट टाइम ऑयल पेंट लाए थे ना 3rd ईयर MBBS के अंदर, तो घर में एक छोटी सी वर्ल्ड वॉर हुई थी और मेरे फादर ने कहा था कि शायद तुम्हारा दिमाग MBBS से हट के ना सारा इस चीज़ पे चला जाएगा। तब मैंने फादर को प्रॉमिस किया था कि आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी विद माई सेकंड प्रायोरिटी। तो आप मुझे करने दें और मैं दोनों करके दिखाऊंगी आपको। और 3rd ईयर MBBS में मैं ओवरऑल यूनिवर्सिटी में 9th भी आई थी और मैंने 5 मेडल्स भी विन किए थे आर्ट कॉम्पिटिशन में। सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे चीज़ें कुछ भी नहीं आती थी शुरू में, लेकिन ओवर टाइम मैंने लर्न किए हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। क्लास फेलोज अच्छे हैं, नो वन इज़ जजमेंटल, इट्स अ वेरी नाइस एनवायरनमेंट। वैन गॉफ की द स्टारी नाइट इज़ माई फेवरेट पेंटिंग। और मुझे वैन गॉफ से वैसे ही मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छा लगता है। छोटे वक्त से मेरे फादर ने मुझे बहुत कहा था कि ही इज़ अ नाइस पेंटर। उसकी मुझे पर्सनल स्टोरीज़ पता हैं। उसने अपने कज़न थियो को या ब्रदर को बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह जो लेटर राइटिंग लिखी हैं वो थी। उसके अलावा उसकी आयरिस पेंटिंग है वो भी बहुत अच्छी है। उसकी पर्सनल स्टोरीज़ भी पता हैं। उसने अपनी लव्ड वन के लिए अपना ईयर प्लग कर दिया था एंड देन ही मेड अ सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ वैन गॉफ हिमसेल्फ। मेरा नाम फातिमा तारिक है। आई एम एन एजुकेशनिस्ट। मुझे आज ही बड़े महीनों बाद याद आया कि आई हैव अ डिग्री इन लिटरेचर एंड आई थॉट अ लॉट अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी एन आर्टिस्ट conceptually and the work that an artist does. और I got lost in being an educationist for a while and now I'm trying to be an artist again. और ये कोर्स शायद यही है to kind of get in connection with the artist in you. अब भी दिल से सोचती हूँ, अब भी दिल से देखती हूँ, थोड़ा ज़्यादा देखती होंगी शायद, थोड़ा ज़्यादा महसूस करती होंगी शायद। कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिन पे काम करना चाह रही हूँ। कॉम्प्लिकेटेड है, अभी समझ नहीं आ रही है डायरेक्शन, लेकिन आई होप कि जब टाइम आएगा तो हो जाएगा। फाइनल प्रोजेक्ट की मेरी थीम है वैन गॉफ और मैंने उसकी पेंटिंग्स काफ़ी अप्रोप्रिएशन की है उनकी। फॉर एग्ज़ाम्पल इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम स्टारी नाइट टू रेड रूट्स टू सनफ्लावर्स
to Yellow House, to Church at Arles, Chair of Paul Gauguin, things like that. And I also know some personal story of Van Gogh, कि how he managed to draw. He was one person जिसने कहा था asylum में, वो उसने volunteer किया था कि मैंने asylum में खुद जाना है. No one does that. ठीक है. उधर उसका जो ब्रदर थियो था, उसने उसकी बहुत मदद की. उसकी जो लास्ट पेंटिंग दी रेड विनयार्ड है, उसमें थियो और उसकी वाइफ थी जिन्होंने उसको पॉपुलर किया एंड उसकी लाइफ टाइम में वो सोल्ड हुई. और उसकी जो सारी पेंटिंग्स है वो रिकग्नाइज जो हुई हैं वो उसकी डेथ के बाद हुई. उसके अलावा उसकी लाइफ में डायग्नोस नहीं हो सका कि व्हाट ही वेंट थ्रू. आज लोग कहते हैं मे बी ही हैड बाइपोलर साइकोसिस एंड थिंग्स लाइक एपिलेप्सी एंड थिंग्स लाइक दैट, सीजर. बट उस वक्त डायग्नोज नहीं हो रही थी वो चीज़ें, वो अब डायग्नोज हो रही हैं कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद हिम. और वो वीट फील्ड की पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाता रहा. अच्छा भी और बुरा भी. बुरा कि ख़त्म हो रहा है और अच्छा भी ये कि ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ख़त्म होना ही तो उस चीज़ की वैल्यू बनाता है ना. कंसीलमेंट मेरा टॉपिक है और कुछ और नहीं हूँ, मतलब आउटकम्स को मैं कंट्रोल नहीं करना चाहती. वो नेचुरली जो बनेगी सो बनेगी, लेकिन एक स्ट्रक्चर है इस बार. आर्ट में पहले भी करती थी, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था, बट इस बार एक स्ट्रक्चर भी है. एक टॉपिक है कंसीलमेंट, और कंसील करना लाइक कुछ हिस्सों को कंसील करके रखना और लोगों को ना दिखाना. आप बहुत you try very hard to be liked, to be accepted, to be loved, to be cared for. Like you try very hard and still चीज़ें वैसी नहीं होती. सोचा है कि ऑयल पेंट, लेकिन बस मैं चाहती हूँ उसका एसेंस आए पेंटिंग का और वो कुछ देखने वाले फील कर सकें उसको. तो मीडियम कोई भी हो सकता है, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ मी. और आई थिंक आर्टिस्ट आर्ट में अपना पार्ट जब तक नहीं डालता मज़ा नहीं आता, वो पर्सनल नहीं होता. उस क्या है ना कि टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं दुनिया में और लेक्चर्स भी बहुत हैं, किताबें सब कुछ है, लेकिन फीलिंग, आर्ट इज़ नॉट अ लेक्चर, इट्स अ फीलिंग. इट्स नॉट अवेयरनेस, इट्स अ फीलिंग. इट्स रेलेवेंसी. जब कोई देखता है वो अपने आप को उसमें महसूस करता है. जब महसूस करता है तो वो आर्ट होता है. महसूस करता है तो वो आर्ट होता है. समझ तो वो समझने वाली चीज़ तो एक अलग ही साइड पे है. भाई मैंने इनको कहा कि मेरा भी इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि मैं इन सबके इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ लेकिन मुझे कोई पूछता ही नहीं है, तो कितनी बुरी बात है ना. सो ओके, ओपन. किस चीज़ ने एक्चुअली मुझे लगता है कि दुनिया की जो चीज़ें भी होती हैं ना वो किसी रीज़न की वजह से होती हैं. तो मुझे लगता है कि मेरी पिछली कोई 20 इयर्स की लाइफ मैं एक्सप्लोर कर रहा था चीज़ें जो मुझे समराइज़ करके इस कोर्स तक ले आई हैं. लाइक इसमें बहुत सारी मेरी तस्वीरें ऐसी हैं जो कि मैंने 8 साल पहले खींची होंगी, 10 साल पहले खींची होंगी. तो उस टाइम पे मेरे जहन में तो नहीं था कि आई विल पेंट दैम इन द फ्यूचर. तो बट अब मेरे सामने हुए हैं, मैंने उनको पेंट किया है, तो आई फेल्ट लाइक कि उस टाइम पे जब मेरी लाइफ चल रही थी तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था जो कि बाद में होना था. उस टाइम मुझे पता नहीं था. और आई एम रियली हैप्पी. बड़ा मज़ा आता है जब आप किसी अपने गुजरे मोमेंट को याद करते हैं और उसको पेंट करते हैं और आप उसमें दोबारा चले जाते हैं. वेल बिफोर starting this course I barely know how to paint. I never painted, I never sketched anything, but thanks to सर जिन्होंने हमें पढ़ाया, सर एहसन आसिफ. तो मुझे शुरू में लगता था बट कि मैं नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज़ मुझे कुछ चीज़ें टेक्निकली क्लियर नहीं होती थी और
मुझे लगता था जब मैं कोर्स करूँगा तो वही मेरे ब्रश पकड़ के बिठा देंगे कि यार ये बनाना शुरू करो, फूल बनाना शुरू करो, सामने देखो डब्बे बनाओ. बट दे स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन और जो भी उनके हाँ सर एसन ने हमें सारा पर्सपेक्टिव समझाए. जब मेरे पर्सपेक्टिव्स क्लियर हुए ना तो आई फेल्ट लाइक कि यार अब मुझे चीज़ें समझ आना शुरू हो गई. ये कैसे बनेगा, सामने वाली जैसे 2 पर्सपेक्टिव है, 1 पर्सपेक्टिव है, 3 डायमेंशन है. या तो आफ्टर दैट मुझे थोड़ी सी करेज मिली, मैंने चीज़ों को बनाया. जब मुझसे बनना शुरू हुई तो उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली पेंट ला के, मुझे याद है बसंत थी और अलीज़ा विद मी, शी इज़ बिहाइंड द कैमरा. तो हम दोनों एक बहुत बड़े कैनवस पे काम कर रहे थे और सर ने एक बड़ा कैनवस मुझे दिया. मैं कहा सर ये मैं कैसे कर पाऊँगा? एंड ही सेड नहीं यार गो फॉर इट. और मैं बनाना शुरू हो गया. और मेरे ख्याल से सिर्फ वही मोमेंट था कि सर ने मेरा अंदर का खौफ निकाल दिया सिर्फ एक ही जुमले में. और उसके बाद आई पेंटेड लाइक ऑयल पेंट. और मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई शुरू में. लाइक एक चीज़ को पेंट करता था तो उसके साथ वाली हिल जाती थी, साथ वाली ठीक करता तो वो दोबारा हिल जाती थी. सो लाइक बहुत मुझे बहुत टेंशन होती है. इवन नींद भी नहीं आती अगर मुझे पता लगे कि एक मेरा स्ट्रोक है वो रहता है और मुझे बनाना है. तो आई फेल्ट लाइक मेरे घर वाले कहना शुरू हो गए कि भाई ये पागल हो गया, ये रात को भी सो नहीं सक रहा है. उठ के मैं दोबारा वो स्ट्रोक से ही कर रहा होता था, छोटी सी लाइट जला के ना वो स्ट्रोक से ही कर रहा हूँ. हाँ इट लाइक बट ऐसा लगता है कि जैसे इंसान वो काम कर रहा है जिससे उसको हैप्पीनेस मिल रही है. हम बहुत स्क्रॉलिंग करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, बट दैट्स नॉट लाइक व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ हियर. आर्ट जो है वो स्क्रॉलिंग से, आपकी चैटिंग से, आपकी मूवीज़ देखने से एक बहुत बड़ी चीज़ है. उसमें आपका अंदर निकलता है कैनवस के ऊपर और आपको बहुत बहुत सुकून मिलता है. या मेरी जो थीसिस की मेन थीम थी गार्डन्स थे. और मैंने जो भी स्टडी की या सर ने मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा मेरी थीम में रोमांटिसिज्म आई वांटेड टू शो थ्रू गार्डन्स. और मैंने वो कोशिश की है दिखाने की. एंड आई होप एवरीवन विल लाइक दैट. मेरा मीडियम जो था वो ऑयल था. और मुझे बहुत सी चीज़ें उसमें करते हुए सीखी भी हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है. नेचुरली जब आप कोई चीज़ करते हैं तो बहुत सा आपको समझ आती है. तो मेरे लिए बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था ये. जो मीडियम है वो ऑयल ऑन कैनवस है और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है लिमरेंस, which is a psychological problem that a lot of human beings face. ये अभी तक कॉइन नहीं है एज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फॉर सर्टन रीजंस जो मैं आगे समझा दूँगी. लेकिन इट्स अ वेरी बिग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट लॉट ऑफ पीपल फेस व्हेन इट कम्स टू इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स इन देयर लाइफ. जैसे आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी टीचर्स, एनीवन दैट यू फील होल्ड्स इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ. और उसके कुछ हिस्से मैंने अपनी पेंटिंग्स के अंदर डिपिक्ट करने की कोशिश की है. जैसे अगर पीछे आप पर्पल वाली देखें तो पर्पल वाली का नाम है इनमेशमेंट. तो इट्स बेसिकली हम जो लोग जिनकी साइकोलॉजिकल रूट्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, जिनको लव प्रॉपर्ली रिसीव नहीं हुआ होता फॉर एग्ज़ाम्पल, या वो लव को उनका पर्सपेक्टिव ख़राब होता है, वो उसकी वजह से आगे जो उनकी रिलेशनशिप्स भी बनती हैं दे बैड. और वो अपने खातिर काफ़ी लोग दूसरे लोगों को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, अपने दिमाग में उनका बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव बना के रखते हैं. लेकिन जब दोनों लोग एक साथ इतना बुरी तरीके से इन्वेस्ट होता है, इट्स टॉक्सिक फॉर बोथ ऑफ दोज पीपल, which is one of the concepts that I've tried to depict in this painting. उसके अलावा ओवर गिविंग मैंने कोशिश की है डिपिक्ट करने के लिए in one of my paintings. आप प्यार देने की बहुत कोशिश करते हो लेकिन प्यार दे दे के खुद ही आप टूट जाते हो, एक फूल की तरह. और one of the last paintings that is there, it's about the fantasy that you create when it comes to a person, कि आप उसके कुछ हिस्से ही देखने की कोशिश करते हो. इवन अगर आपकी बॉडी बता रही होती है कि आप गलत कर रहे हो या आप फील करते हो कि ये ठीक नहीं है, लेकिन यू चूज़ टू इग्नोर इट एंड यू जस्ट लुक एट वन ऑफ दोज थिंग्स इन देयर पर्सनैलिटी और in their character, and you choose to ignore their core, you choose to ignore your feelings, and that's how you make bad life decisions. तो ये मैंने कोशिश की है अपनी पेंटिंग्स के अंदर शो करने के लिए. मेरा थीम काम का जो है वो ब्लर इफ़ेक्ट्स के ऊपर है, ऑयल पेंट्स के ऊपर, और फ्लावरल काम किया हुआ मैंने.
बेसिकली जिस टाइम पे वो मैं काम कर रही थी, मेरी मेंटल हेल्थ ऐसी थी कि मैं एक कमरे के अंदर बंद रहती थी और मुझसे काम नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और वो काम मैंने इस तरह किया है कि वीक के अंदर 2 घंटे दे दिए, 3 घंटे दे दिए, और वो काम भी इस तरह का ही है कि उसमें एक मेन ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लावर है, वो नज़र आ रहा है, बाकी उसके जो लीव्स हैं सब चीज़ें वो ब्लर हैं। तो बेसिकली मेन पॉइंट उसका जो है वो मेन एक चीज़ के ऊपर फोकस है। और उस फ्लावर की खासियत भी ये है कि वो हफ्ते में सिर्फ वीक में एक दफ़ा जो है ग्रो करता है, और वो भी 2 घंटे या 3 घंटे के लिए, उसके बाद वो शाम 6 बजे तक वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। अच्छा, बेसिकली मैं पीडियाट्रिक डॉक्टर हूँ, तो मैंने उस सेंस में बच्चों के ऊपर ही काम किया है। तो जिस तरह से बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और ससेप्टेबल होते हैं टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, तो उस पे मेरा काम है मेनली कि बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही प्योर सोल्स होती हैं, और फिर जो डैमेज उनको इस दुनिया में आके मिलता है ना, वो उसके ऊपर मैंने काम किया है। तो वो मेरी 2 कंट्रास्ट में पेंटिंग्स हैं असल में। So basically I'm doing oil on canvas and it's all landscapes, basically more of a traditional landscapes, which includes mainly focuses on more of पुरानी side के, like जो ancient European style में थोड़ा सा, and bit of more landscapes are more a bit of abstract. Yes. It was really fun at the start. बाद में it went hard. उसके बाद of course there is rejection. उसके बाद improvement वगैरह उसके दरम्यान में I got a bit stuck, and still I'm working on another painting of mine जिसमें थोड़ी improvement लानी थी. It's all clouds, it's landscapes, so that's why. मैं नेचर पे ज़्यादा करता हूँ और मैं पेंटिंग बड़े ही शौक से करता हूँ और मुझे क्रेज़ है, और मैं एनसी आके बहुत मुझे मज़ा आया। मुझे मैंने एक्चुअली अपनी फाइनल पेंटिंग्स बनाई हैं अपने अज़रबैजान के ट्रिप्स की पिक्चर से रिलेटेड, बिकॉज़ हम लोग उनके माउंटेन्स वाले एरिया में गए थे, शादाग नाम था उसका, और वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत इमेजेस मैंने लिए थे और मुझे बहुत जगह ने इंस्पायर किया था, तो मैंने उनको ही पेंट किया। मैंने ऑयल पेंट्स यूज़ किए हैं और मुझे ऑयल के मीडियम में काम करने का बहुत मज़ा आता है, बिकॉज़ उसमें ब्लेंडिंग बहुत आसान है और आप अपनी मिस्टेक्स को आराम से रेक्टिफाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप बाकी मीडियम्स में इतनी आसानी से नहीं कर सकते। सो बेसिकली लाहौर के बारे में बहुत गलत बातें की जाती हैं कि दिस इज़ वेरी polluted country, ओवर क्लाउडेड एंड ट्रैफिक एंड एवरीथिंग एल्स। सो आई वांटेड टू शो द वर्ल्ड द पॉजिटिव साइड ऑफ लाहौर, कि लाहौर किसकी वजह से फेमस है, द हिस्टोरिक, आवर कल्चर, एंड सो दैट्स व्हाई आई पिक्ड द आर्किटेक्चर स्टाइल। एंड मैंने इसको पेन वर्क में इस वजह से चुना बिकॉज आई थॉट के जो पेंट्स होते हैं उसके अंदर मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, एंड पेन वर्क इज़ लाइक रियली क्रिएटिव समथिंग, और ये बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट मतलब वाइब्स भी देता है। और इसके अंदर ये होता है कि आप कुछ स्टार्ट कर लो ना, तो अगर आप प्रोफेशनल नहीं भी हो तो आप एंड तक पहुंच ही जाते हो और एक अच्छे रिजल्ट के साथ पहुंचते हो। सो दैट्स व्हाई आई पिक्ड पेन। या आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कोर्स इज़ देयर इज़ नो एज लिमिट। हमारी क्लास के अंदर इतनी ज़्यादा मतलब डाइवर्सिटी थी कि आई वॉज द यंगेस्ट वन एंड देयर वर पीपल एजेड मोर देन 60 years old. So yeah, so I think you should try it and give it a try. It's a good opportunity, especially for beginners, and if you want to go for NCA bachelor's, I think it's very good for preparation. देखिए, सब ने जो कुछ बनाना होता है वो इसी तरह बनाना होता है, अपनी थिंकिंग को, अपनी थॉट्स को सामने रखते हुए। तो मुझे क्योंकि आर्किटेक्चर और लैंडस्केप्स बहुत पसंद हैं, तो मैंने फॉर दिस एग्जीबिशन लैंडस्केप प्रेफर किए कि मैं लैंडस्केप बनाऊं। तो मैंने 2 लैंडस्केप्स किए हैं, वो 3x4 बड़े साइज़ में है, तो 2 इज़ अनफ। तो अब इंशाल्लाह डिस्प्ले होंगे तो देखेंगे। जो मेरा फाइनल प्रोजेक्ट था वो विंसेंट वैन गॉग स्टाइल में था। मैंने अपने विलेज से फ़ोटोग्राफी वगैरह की और उसको मैंने विंसेंट वैन गॉग स्टाइल में किया है पेंट, बिकॉज़ मैं विलेज से बिलोंग करती हूँ और एक आर्टिस्ट जो है इंस्पायरेशन विंसेंट वैन गॉग जो थे वो विलेज से रिलेट करते थे और उनसे मैंने इंस्पायरेशन ली और उनके स्टाइल में मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है उसका काम किया। और मैंने जो मीडियम यूज़ किया है वो ऑयल पेंट्स थे। मैंने जो मीडियम चूज़ किया था वो है ऑयल पेंट, और मैंने डांसिंग बुल्ले शाह पे काम किया है और फास्टिंग बुद्धा पे काम किया है, क्योंकि आज तक इस पे काम नहीं हुआ था पहले,
तो इसीलिए मैंने ये चूज़ किया, तो मैंने इन पे काम किया। बुल्ले शाह भी मुझे पसंद था बचपन से, बिकॉज आई एम फ्रॉम कसूर, और बुद्धा भी जो है ना मेरी फेवरेट पर्सनालिटीज़ में से है, तो इसीलिए मैंने उन दोनों को चूज़ किया। उनके थॉट्स सेम ही हैं, मतलब किलिंग ईगो, बुल्ले शाह भी यही कहते हैं और बुद्धा जो है ना उनका भी यही है। तो इसीलिए मुझे दोनों करैक्टर बहुत पसंद थे, जो सोसाइटी में उन्होंने पॉजिटिव रोल प्ले किया है, तो इसीलिए मैंने उन दोनों को चूज़ किया। अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा है, अपनी ईगो को ख़त्म किया है मैंने उन दोनों की टीचिंग्स को देख के। तो ये ईगो किलिंग के लिए ये दोनों पर्सनालिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आप ईगो को ख़त्म करना चाहते हैं तो इन दोनों को स्टडी ज़रूर करना चाहिए। मैंने ऑयल पेंट में किया है और स्टिल लाइफ पे किया है, ओल्ड ऑब्जेक्ट की स्टिल लाइफ, जो पुराने बर्तन जो अब के यूज़ में नहीं हैं, जो पुराने यूज़ किया करते थे हमारी अम्मियाँ हमारी दादियाँ, तो मैंने उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है ऑयल पेंट में। तो ऑयल पेंट स्टिल लाइफ है मैंने ही। मीडियम मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ऑयल पेंट्स होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, आप इन्हें जो है अपनी मिस्टेक्स को कवर अप कर सकते हैं, रीमेक कर सकते हैं, और बहुत डिटेलिंग बहुत ईजिली हो सकती है। और मेरा जो सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस है वो ऑयल पेंट पे ही है, और स्टिल लाइफ भी इसी वजह से दैट क्योंकि मेरी से बहुत ज़्यादा ग्रिप है स्टिल लाइफ पे। मैं चाहती थी कि घर में वो पड़ी हुई पुरानी चीज़ें जो कि संदूकों में जा चुकी हैं, तो मैं चाहती थी कि पेंटिंग के ज़रिए वो घर में हैंग की जाएँ ताकि नज़र आए कि हाँ ये यूज़ हुआ करती थी और ऐसी चीज़ें। तो दैट्स वाई मीडियम और मेरा टॉपिक ये है। मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, मुझे एक्सपोजर बहुत मिला यहाँ पर आके। मैं आई ही मेनली एक्सपोजर के लिए थी ताकि अच्छे लोगों से मिलूँ, मेरा यहाँ अच्छा कम्युनिकेशन हो एंड ऑल दैट, और वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। मेरा एक्सपोजर बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे, टीचर्स बहुत अच्छे थे, मेरे क्लास फेलो स्टूडेंट्स बेस्ट। ज़रूर सबको ट्राई करना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है अपने काम को लेके, अपना जो है जो आप नहीं कर सकते वो सर आपको अप्रिशिएट करते हैं कुछ भी। अब में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे हमारी क्लास में जिसे अपने काम में कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन इसके कोर्स के बाद वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने काम को लेके। मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। समंदर का मनुम कतरान मैंने ये चान मैंने दिवसान, समंदर का मनुम कतरान मैंने ये चान मैंने दिवसान, जनादान जनादान जा सवाल सलादरुन से यबा अखर आते, जितिक फुकबाज सन आती तमाम दुनिया सने तासा, सिसे तकदीर बदल ओ तस उयम कुश उन नजर आती।